बट यहाँ लोग कभी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लोग कभी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कई विधायकों को आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले वो कभी बीजेपी चले जाएंगे, कभी कांग्रेस चले जाएंगे। ये रीज़न है कि सत्ता का लालच। ये देश के बारे में सोचते तो नहीं हैं, बट ये दिखावा ज़रूर करते हैं कि हम देश के बारे में बहुत सोचते हैं। तो मेरे भाइयों, खुदीराम बोस के बारे में मैंने अगर सुकून में महत्व नहीं रखता तो खुदीराम बोस जैसे और भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी में न चढ़ते। ये भी पैसे कमाने का सोचते। पैसा ज़रूरी है बट सुकून भी ज़रूरी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैंने खुद भी इतनी सारी डिग्रियां ले रखी हैं, बट मुझे जो चीज़ें, मान लीजिए अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ने पे, खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 यानी आज का ही दिन, हो सकता है आज के युवाओं ने, कईयों ने इनका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि हम अपने जो शहीद हैं उनको तो भूल चुके हैं और हम छपरियों को फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। बट हम जो हमारे शहीद हैं, जिनसे हमारे विज़न क्लियर हो सकते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैंने खुद भी इतनी सारी डिग्रियां ले रखी हैं, बट मुझे जो चीज़ें, मान लीजिए अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ने पे, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने पे, भगत सिंह की जीवनी पढ़ने, इन सब की जीवनी पढ़ने में सीखने को मिली, वो मुझे पूरी लॉ करते टाइम या एमबीए करते टाइम भी नहीं सीखने को मिला। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है। हम विदेशी क्रांतिकारियों को तो जानते हैं, बट जो हमारे देश के मंगल पांडे जैसे या अन्य क्रांतिकारी, उनकी इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये पूरी तरह का एक फ्रॉड और जाल बिछाया गया है, जैसे हम कभी भी अपनी सोच को डेवलप ना कर पाएँ और हमें फ्री की योजनाओं में उलझाया जा सके, और हमें ये ना पता चल पाए कि झांसी की रानी को किसने मरवाया और किसने उन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ लेंगे कि झांसी की रानी की जीवनी क्या है या उनके बारे में, तो आप जान जाएंगे कि हमारे देश में जिनको हम लीडर मान के बैठे, वही हमारे देशद्रोह के हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने ही देश में हर जगह पग पग पे नुकसान पहुंचाया है। तो मैं बात कर रहा था खुदीराम बोस की। 11 अगस्त 1908 यानी आज ही के टाइम उन्हें फांसी दी गई, मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मैं और आप लोग भी इंस्टाग्राम और फेसबुक में उलझे हुए हैं। इन लोगों की सोच कहीं और लेवल की थी। काश इनको अगर मैंने पहले पढ़ा होता। मैं अपने बारे में ही बात करूँगा क्योंकि मैं अपनी सोच किसी पे थोप नहीं सकता हूँ। तो मैं सोचने का विज़न और मेरा नज़रिया आज कुछ और होता। आप विश्वास मानिए, अगर आप एक बार भी या भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या किसी की भी पुराने लोगों की जो हमारे शहीद, उनकी जीवनी पढ़िए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में। आपके सोचने का नज़रिया, आपके विज़न, सब चीज़ बदल जाएगा। आपको एक मोटिव मिल जाएगा लाइफ में। आज जिस चीज़ को हम बोलने के लिए हमें लिबर्टी का लॉ मिला हुआ है, उनमें बहुत बड़ी भूमिका, अम्बेडकर जी से भी बड़ी भूमिका इसमें हो सकता है। कई लोग नाराज़ हैं, बट ये बात हकीकत है, हमारे शहीदों का है। भगत सिंह और खुदीराम बोस ऐसे कई शहीद हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं निश्चित ही उन्हें लिख के दे सकता हूँ कि जो भी पंजाबी खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने भगत सिंह की जीवनी नहीं पढ़ी होगी, भगत सिंह का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, वरना वो कभी भी हिंदुस्तान से अलग होकर खालिस्तान की डिमांड नहीं करते। खैर, मैं बात कर रहा था खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस, उनका नाम खुदीराम कैसे पड़ा? ये एक तरह का टोटका था, क्योंकि उस ज़माने में खुदी चावल को कहते थे। और जो खुदीराम बोस के माता पिता थे, उनके 2 बच्चे पहले ही बीमारी के दौरान ख़त्म हो गए थे। तो उनके माँ बाप ने ये तय किया कि हम अपनी बेटी को ही, अपने बच्चे को दान करेंगे 3 मुट्ठी चावल में। ये एक तरह का टोटका था। खुदीराम बोस का नाम इसलिए खुदीराम बोस पड़ा। हालांकि खुदीराम के बोस ही मैं उनको कहूँगा। खुदीराम बोस के जो माता पिता थे, जब वो सिर्फ मात्र 6 साल के थे, उनका देहांत हो गया था और उनकी बहन ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। खुदीराम बोस मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया, और जज ने जब उन्हें अंतिम इच्छा पूछी तो भी उन्होंने देश के प्रति ही सोचा। उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे समय दिया जाए, हालांकि जज ने उनको उस टाइम मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, उन्होंने समय दिया जाए तो मैं बता सकूं लोगों को कि बम कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि खुदीराम बोस का मानना ये था कि घुटन और गुलामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है मैं 2 दिन की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दूँ।
क्योंकि वो आज़ादी में जीना पसंद करते थे। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे शहीदों के बारे में हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा, और अगर हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा तो हम विदेशों की तरह सत्ता बार बार चेंज होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान का ही ले लीजिए, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता चेंज हो जाती है और विदेशों में 3 साल में चुनाव होते हैं। इस वजह से वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है। बट यहाँ लोग कभी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लोग कभी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कई विधायकों को आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले वो कभी बीजेपी चले जाएंगे, कभी कांग्रेस चले जाएंगे। ये रीज़न है कि सत्ता का लालच। ये देश के बारे में सोचते तो नहीं है, बट ये दिखावा ज़रूर करते हैं कि हम देश के बारे में बहुत सोचते हैं। तो मेरे भाइयों, खुदीराम बोस के बारे में मैंने आज आपको बताया, एक छोटा सा, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। मैं वीडियो और लंबा बना सकता हूँ, बट आप उतनी इंटरेस्ट से उसे सुनेंगे नहीं, क्योंकि आजकल का युवा इंस्टाग्राम में उन छपरी लड़कियों को फॉलो करता है और उनको आइडल मान बैठा है। जो लड़कियां अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए पहले तो उन लड़कों को फॉलो करेंगी और बाद में फिर अनफॉलो। और ठीक यही हाल लड़कों का है। आप सिस्टम करते तो घूम रहे हो, बट आप ये भूल जाते हो कि अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े डॉन भी, जिनका 11,000 गाड़ियों का काफिला था, वो भी नहीं रहे। तो भाई, मैं हर बच्चों को और हर जो भी मेरे छोटे भाई या मेरे उम्र के कलीग से मैं यही कहूँगा, अपने इतिहास को पढ़िए, अपने जो भी शहीद हैं उनको पढ़िए। इससे आपका विज़न और आपके देखने और सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आपको पॉलिटिक्स भी करना है तो भी आपको काम आएगा हर फील्ड में। एजुकेशन हमारे देश की बहुत गलत है, ना उसमें फाइनेंशियल के स्टेबिलिटी के बारे में सिखाया जाता है, ना हमारे शहीदों के बारे में। मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जो मैं जीवनी पढ़ के और जो किताबें पढ़ के मुझे अलग नॉलेज मिला है, वो मुझे मेरी पढ़ाई से नहीं मिला। उस वजह से मैंने जीवनी भगत सिंह की पढ़ने की वजह से, APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ने की वजह से, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया, इससे मेरा पूरा विज़न ही चेंज हो गया है। जो मैंने भगवद गीता से सीखा वो मैं वाकई में पढ़ाई में नहीं सीख पाया। तो मैं आप सबको कहूँगा कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पढ़िए, जिससे आपके देखने का नज़रिया बदले। और हमारे शहीदों खुदीराम बोस जैसे लोगों को याद करिए, जिन्होंने आज के दिन ही अपने हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी। एक समय था जब इनके खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई, इनके लिए लोग टी-शर्ट पहन के घूमा करते थे इनकी। बट अब हम भूल चुके हैं, हम नहीं सोचते कि हमें आज अपने शहीदों के लिए कोई टी-शर्ट पहन के घूमे या कुछ याद किया जाए। इवन हमारे जो मोबाइल में लॉक स्क्रीन होती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बॉलीवुड एक्टर की शादी होगी तो फॉर एग्जांपल सैमसंग फ़ोन में लॉक स्क्रीन में तो हमारे में नोटिफिकेशन आएगा, बट कभी भी इनके शहीदी या इनके जन्म दिवस पे कभी भी हमारे सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता। हमें सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए कि हर किसी के फ़ोन में जो इन शहीदों की तारीख हो तो एक कोई मैसेज ज़रूर डाला जाए, जैसे हमें शहीदों को हमेशा लोग याद कर सकें। क्योंकि फ़ोन आजकल एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है, और अगर समय समय पे हमें इनकी मृत्यु तिथि और जन्म तिथि याद दिलाई जाएगी तो हम अपने शहीदों को हमेशा याद कर पाएंगे और देश के प्रति और ज़्यादा सशक्त और जागरूक हो पाएंगे। क्योंकि भाई, शहीदों की अगर आप बलिदान पढ़ोगे ना, आपके मैं वादा करता हूँ गूज बम यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, आप विश्वास मानो। तो भाई, जय हिंद। वीडियो को शेयर करिए, जैसे हम जो भटक रहे छपरी पने में, उस छपरी पने से आगे निकल पाएँ और कुछ अच्छा लाइफ में कर पाएँ। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है सुकून। अगर सुकून लोग पैसे को मौत देते हैं, अगर सुकून महत्व नहीं रखता तो खुदीराम बोस जैसे और भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी में न चढ़ते। ये भी पैसे कमाने का सोचते। पैसा ज़रूरी है, बट सुकून भी ज़रूरी है। सुकून की आबो हवा की वजह से खुदीराम बोस और भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो यूट्यूब में हमारा एक चैनल है सफ़र अंशुमान व्लॉग नाम से, उसको जाइए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल की जो भी इनकम होती है या आगे होगी, मैं उससे जानवरों और गरीबों की मदद करता हूँ। कुछ वीडियोस मैंने हेल्प के डाल रखे हैं, सारे जो मैं गरीबों की मदद करता हूँ उसकी मैं वीडियो नहीं डालना पसंद करता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही गलत लगता है या शो ऑफ लगता है। बट क्या करें, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप चाहेंगे तो मैं जब जो भी हेल्प या जो भी इनकम का एक पार्ट मैं करता हूँ वो मैं आपके सोशल मीडिया में डाल दूँगा। वीडियो को शेयर करिए, बाकी आप खुद समझदार हैं।